नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सफर में हम बात करेंगे कि जब द्वापर युग की समाप्ति होने वाली थी और पांडव महाप्रस्थान को निकल चुके थे स्वर्ग के लिए, तो महाप्रस्थान की यात्रा के दौरान 5 पांडव और द्रौपदी में से कब कौन किस पाप के कारण नीचे गिरा, आज हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती को छोड़कर चले गए, यादवों का विनाश हो गया, तब पांडवों को भी लगा कि अब इस दुनिया में रहने में कुछ बचा नहीं है। तो फिर राजपाट अपने पोतों को देकर, अपने बेटों को देकर पांडव महाप्रस्थान के लिए आगे बढ़े और स्वर्ग की ओर एक एक कर बढ़ने लगे। उनके साथ एक कुत्ता भी साथ चल रहा था। एक समय आता है जब ये बद्रीनाथ पहुंचते हैं। आज का जो बद्रीनाथ है, ये वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर एक सरस्वती नदी बह रही थी। चलते चलते काफी दिन हो चुका था, तो द्रौपदी जो काफी ज्यादा थक चुकी थी, अब वो एक कदम भी आगे नहीं चल सकती थी। उन्होंने कहा कि मैं आगे की यात्रा नहीं कर पाऊंगी, मुझसे अब एक कदम भी नहीं चला जा रहा है, मैं बिल्कुल भी आगे की यात्रा नहीं कर पाऊंगी। तो भीम, जो 5 पांडवों में सबसे ज्यादा प्रेम द्रौपदी से करते थे, भले ही द्रौपदी अर्जुन से प्रेम करती थी सबसे ज्यादा, क्योंकि अर्जुन ने ही उन्हें जीता था स्वयंवर में, मगर भीम सबसे ज्यादा प्रेम द्रौपदी से करते थे। तो भीम से द्रौपदी की यह हालत देखी नहीं गई। उन्होंने एक बहुत बड़ा सा पत्थर लेकर सरस्वती नदी के बीच में रख दिया, पुल की भांति, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। अगर आप में से कोई भी बद्रीनाथ गया होगा, बद्रीनाथ के पास एक सरस्वती नदी बहती है, वहां पर आज भी ये भीम पुल आपको देखने को मिलेगा। तो भीम के बनाए हुए उस पुल पर चढ़कर फिर द्रौपदी ने सरस्वती नदी को पार किया था। माणा गांव, जिसको आखिरी गांव माना जाता है उत्तराखंड में, क्योंकि उसके बाद चीन की सीमा शुरू हो जाती है, यही वो गांव है जहां पर भीम पुल आपको देखने को मिलेगा सरस्वती नदी के ऊपर। तो फिर धीरे धीरे कर ये लोग आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी दूरी पर जाने पर एक हादसा होता है कि द्रौपदी गिर पड़ती है। द्रौपदी अचेत हो जाती हैं, द्रौपदी गिर पड़ती हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि द्रौपदी अपने अंतिम क्षणों में पहुंच चुकी थी। तो भीम अपने बड़े भाई से एक सवाल करते हैं, युधिष्ठिर से एक सवाल करते हैं कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर द्रौपदी की मृत्यु सबसे पहले क्यों हुई? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि हम 5 में से द्रौपदी ने हमेशा अर्जुन को सबसे ज्यादा प्यार किया और यही द्रौपदी का पाप था, और यही पाप के कारण द्रौपदी सबसे पहले हमसे अलग हुई। और इतना कहकर वो द्रौपदी को बिना देखे आगे की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी दूरी पर चलने पर सहदेव वो गिर पड़ते हैं और अचेत हो जाते हैं। तो भीम यही सवाल करते हैं फिर से कि सहदेव ने क्या पाप किया था? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि सहदेव अपने से ज्यादा विद्वान किसी को नहीं मानता था और यही इसका सबसे बड़ा पाप था। फिर यात्रा आगे की ओर बढ़ती है और थोड़ी दूरी पर चलने पर नकुल भी गिर पड़ते हैं अचेत होकर। तो भीम का फिर से वही सवाल कि नकुल को किस बात का अभिमान था? तो युधिष्ठिर बताते हैं कि नकुल को अपने रूप का अभिमान था। नकुल को लगता था कि उससे ज्यादा सुंदर व्यक्ति पूरे आर्यावर्त में कोई नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। यात्रा आगे बढ़ती है और गांडीवधारी अर्जुन भी अचेत होकर गिर पड़ते हैं। अर्जुन को गिरा देखकर भीम के मन में फिर से वही सवाल आता है कि अर्जुन, महाप्रतापी अर्जुन, उसे किस बात का अभिमान था? तो युधिष्ठिर बताते हैं कि अर्जुन को अभिमान था अपने पराक्रम का। अर्जुन ने कसम खाई थी कि युद्ध के पहले दिन ही वो युद्ध को खत्म कर देगा, सारे के सारे क्षत्रियों का विनाश कर देगा जो कौरवों में है, सारे के सारे योद्धाओं का विनाश कर देगा, मगर अर्जुन ऐसा कर नहीं पाया और यही अर्जुन के पाप का कारण बना, अर्जुन के गिरने का कारण बना। अब बचे भीम और युधिष्ठिर। आगे बढ़ते हैं। ठंड बढ़ती जा रही थी। भीम के अंदर की भी जो ऊर्जा थी वो खत्म हो रही थी और एक थोड़ी दूरी पर चलने पर भीम भी अचेत होकर गिर पड़ते हैं। मगर अचेत होने से पहले एक आखिरी सवाल अपने बड़े भाई से पूछते हैं कि मेरे अंदर भी क्या अभिमान था? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम खाते बहुत थे और तुम हमेशा अपने बल का
झूठा प्रदर्शन करते थे। ऐसा करते 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 द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम युधिष्ठिर से अलग हो गए। अब यात्रा में सिर्फ युधिष्ठिर और उनके पीछे चलता हुआ वो कुत्ता चलता जा रहा था। मतलब यात्रा में अब सिर्फ दो लोग थे, युधिष्ठिर और वो कुत्ता। थोड़ी दूरी पर चलने के बाद एक रथ प्रकट होता है। उस रथ में देवराज इंद्र बैठे होते हैं और वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि आपकी यात्रा यहां तक संपन्न हुई, अब आप इस रथ पर विराजमान हो जाइए और स्वर्ग की ओर चलिए। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में गिर पड़े हैं, वे भी हमारे साथ चलें, कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। तो देवराज इंद्र कहते हैं कि वे सभी शरीर को त्याग कर पहले ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुके हैं, अब आप इस रथ पर विराजमान हो जाइए और गंतव्य स्थान की ओर चलिए अपने। तो युधिष्ठिर को उस कुत्ते का ख्याल आता है। युधिष्ठिर एक बात कहते हैं कि ये कुत्ता भी मेरे साथ जाएगा, क्योंकि पूरी यात्रा में यह कुत्ता मेरे साथ था। भले ही मेरे भाइयों ने मेरा साथ छोड़ दिया, भले ही मेरी पत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया, मगर यात्रा की शुरुआत से लेकर अंत तक ये कुत्ता मेरे साथ था। तो मेरे आगे की यात्रा पर भी यही मेरा सहभागी बनेगा। तो देवराज इंद्र कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, ये कुत्ता आपके साथ आगे नहीं जा सकता। थोड़ी देर बाद, थोड़ी मिन्नतें करने के बावजूद जब देवराज इंद्र नहीं मानते हैं, तब वो कुत्ता अपने असली रूप में प्रकट होता है। वो कुत्ता कोई और नहीं बल्कि धर्मराज युधिष्ठिर के पिता यमराज थे। वो बहुत खुश होते हैं अपने बेटे की इस सोच से कि उनके बेटे ने, भले ही उनका पूरा परिवार पीछे छूट गया, मगर जो उनकी यात्रा की शुरुआत में था उसको वो लेकर आगे चलना चाहते थे। और फिर इंद्र जी के पुष्पक विमान पर विराजमान होते हैं यमराज और युधिष्ठिर, और वो लोग स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों, यही वो यात्रा थी जिस यात्रा के बाद द्वापर युग का समापन होता है और कलयुग की शुरुआत होती है। पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये जो कहानी है, आज का ये जो सफर है, पसंद आया होगा। अपना प्यार बनाए रखिए। मुलाकात होगी अगले सफर में, तब तक के लिए अलविदा। शुक्रिया।